इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बिहार में एक अलग तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। दो विभागों के पदाधिकारी आमने सामने हो गए हैं। दरअसल मधुबनी एसडीएम सदर पर आरोप लगा है कि उन्होंने कृषि विभाग के पदाधिकारी के साथ बदसलूकी की है और जिसका नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारी एकजुट होकर स्ट्राइक पर चले गए हैं और हम आपको तस्वीर पट्टा मुख्यालय की दिखा रहे हैं। तो ये पटना मुख्यालय की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कृषि भवन के ठीक सामने में जितने भी कृषि पदाधिकारी हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए बड़ी तादाद में हर एक ज़िले से आए कृषि पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति हुई। कृष्णकांत झा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन लोगों की डिमांड क्या है और स्ट्राइक की नौबत क्यों आ गई। सर, स्ट्राइक की नौबत क्यों आ गई? ऐसा है कि संविधान में जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत काम होता है तो कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती है। जब कहीं अन्याय होता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठती है और इसी के क्रम में हम लोग आज 2 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे एक साथी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। एक जूनियर पदाधिकारी के द्वारा उनको बदतमीजी से पेश आया गया, उन पर थप्पड़ चलाया गया और जिला प्रशासन वहाँ उनका बचाव कर रही है एसडीओ का। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं और जब तक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, निलंबन नहीं होता है, बर्खास्तगी नहीं होती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और पूरे बिहार में कृषि विभाग का काम ठप है और ये तब तक ठप रहेगा जब तक यह आंदोलन का जो परिणाम है हम लोग के सामने नहीं आएगा। हम लोग अपने स्तर से माननीय कृषि मंत्री महोदय, सचिव महोदय और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव महोदय को कल ज्ञापन दिया गया है। मुख्य सचिव महोदय ने डीएम मधुबनी से बात की है, लेकिन वहाँ जो पता चल रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, वो लिपापोती किया जा रहा है वहाँ पर। तो हम लोग चाहेंगे कि निष्पक्ष जाँच हो और ये कहीं भी संविधान में नहीं है कि आप किसी पदाधिकारी के खिलाफ बदतमीजी से पेश आए, गाली गलौज करें और थप्पड़ चलावें। ठीक, वो तो ठीक है सर, ये तो काम में लापरवाही कुछ तो होगा, तब तो नाराजगी हुई। काम में लापरवाही अगर होती है तो इसके लिए जांच का अलग विषय है। हाँ। इतना दिन से वो नौकरी कर रहे हैं तो आज तक जिला प्रशासन ने क्यों नहीं उनके खिलाफ रिपोर्ट किया? और उस रिपोर्ट को अलग रखिए। हम लोग कहते हैं कि अगर उनके खिलाफ भी आप लिखना चाहते हैं, कहीं काम में शिथिलता बरते हैं, ये अलग मुद्दा है, उसका भी आप लिखिए। विभाग के सचिव भी कहते हैं कि हमारे विभाग में दूध का दूध पानी का पानी होता है। डिसमिस भी हुआ है, लोग बर्खास्त भी होता है, निलंबन होता है, लेकिन आप अभी उस घटना को जोड़ रहे हैं इस चीज़ से। आज तक उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा गया? तो इसका मतलब जिला प्रशासन भी अपना नाकामी छिपाने के लिए अभी कुछ से कुछ बहाना कर रही है। सर, ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है, इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। इस तरह की घटना कभी बिहार में किसी भी विभाग में नहीं हुआ था। आज एक वीडियो मान लीजिए एसडीओ पर थप्पड़ चला दे, किसी हायर अफसर पर थप्पड़ चला दे, गाली गलौज करे, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या संविधान सम्मत है? हम तो यही मांगते हैं कि संविधान सम्मत जो हो न्याय होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? यही बात है कि किसी भी पदाधिकारी के साथ जलील करना उचित नहीं है, क्योंकि जूनियर पदाधिकारी होते हुए सीनियर पर हाथ चलाया, जो संविधान के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। इसलिए इनके विरुद्ध हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से पदाधिकारी, जो कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो उनके विभाग के जो कर्मी थे, पदाधिकारी थे, उन पर गलत व्यवहार किया गया है और स्वाभाविक तौर पर जब दोषी कर्मी हैं या दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थोड़ी और तस्वीर हम आपको दिखा दें। इस तरह की तस्वीर अमूमन देखने को मिलती नहीं है जब दो विभाग के पदाधिकारी आमने सामने आ जाएं और बिहार में
ये तस्वीर सुर्खियों में है और सभी जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसके कारण दो विभाग के पदाधिकारियों को आमने सामने आना पड़ गया, आमने सामने आने की नौबत आ गई और पूरा काम कृषि विभाग का ठप हो चुका है। तो स्वाभाविक तौर पर अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, विभाग के मंत्री के सामने भी है कि हालात को सामान्य किया जाए। लेकिन आपने सुना कि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं या फिर जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक वहां के जिलाधिकारी को डीएम मधुबनी से संपर्क किया गया है यहां के कृषि विभाग के पदाधिकारियों की तरफ से। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरे मामले पर लीपापोती की नौबत आ रही है और स्वाभाविक तौर पर जब बीच का रास्ता निकलता है तब इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं। हालांकि कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी पदाधिकारी हैं जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।